ठीक, सेमेस्टर 3 का है, डॉक्टर बी एन गुप्ता। एक्सरसाइज 1A का हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे टू पूरा पूरा देख लेंगे, ख़त्म करेंगे। 16 से 15 तक है, ठीक है, 15 तक है, पूरा लास्ट करेंगे, सब कुछ समझाते हुए करेंगे। और कॉपी पे जरूर आप लोग बनाइएगा ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 6 और 7 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 147 इज 55? बोल रहा है कौन सा टर्म AP का कौन सा टर्म पर 55 स्थापित है ना। तो n का मान यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म, कौन सा नंबर ऑफ टर्म पर 55 स्थापित है। तो Tn इज इक्वल टू 55 हो जाएगा, है ना। जो Tn लिखते हैं वो 55 होता है। चलिए, a का मान यहाँ पर 1 है, d का मान 4 - 1 3 हो जाएगा। ये अभी इधर ध्यान नहीं देना है, 7 नंबर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभी मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो। d का मान 4 - 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। n का मान क्वेश्चन मार्क। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 इंटू डी। Tn का मान यहाँ पर 55 होगा, a का मान a + n - 1 इंटू डी। समझ गया। 55 बराबर a का मान यहाँ पर 1 होगा, प्लस n - 1 सेम टू सेम लिखते जाएंगे, और d का मान 3 लिख देंगे, यहाँ से देख के उतार देंगे 3। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। सर 3 को n से गुना करना तो 3n आएगा, 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3n - 2 आएगा, और यहाँ पर n का मान 19 टर्म आ जाता है। उतार लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको PDF तो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन 7, विच टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13 इज 151? मतलब कौन सा टर्म, AP का कौन सा टर्म 151 है। मतलब नंबर ऑफ टर्म यहाँ भी निकालना है कि 151 कौन से नंबर ऑफ टर्म पर स्थापित है। अब आ जाओ, अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है 7 नंबर पर, ठीक है। A का मान यहाँ पर 7 होगा, D का मान यहाँ पर 10 - 7 3 होगा, n का मान क्वेश्चन मार्क। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 इंटू डी। 151 बराबर 7 + n - 1 इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n का मान हमारा 49 आ जाएगा, मतलब n का मान 49 टर्म आ जाएगा। तो 151 कौन से टर्म पर है, तो 49वां टर्म पे, 49वां टर्म पर है। समझा क्या। अगला क्वेश्चन है 8वां, देखते हैं। विच टर्म ऑफ द सीरीज 99 + 92 + 85 + डॉट 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 इज 15? यहाँ पर आपको भटकाने का कोशिश किया, प्लस जानबूझ के डाल दिया है यहाँ पर है ना। एक तरह से वही n का मान यहाँ पर निकालना है कि कौन सा टर्म नंबर ऑफ टर्म पर 15 स्थापित है। n का मान यहाँ पर निकालना है, वही वाला क्वेश्चन है पीछे जो किए थे। आओ ना देखते हैं आंसर। तो 8 का राइट आंसर देखो, a बराबर 99 हो जाएगा, d बराबर 92 - 99 - 7 हो जाएगा, n का मान क्वेश्चन मार्क निकालना ही तो है। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और n आपको निकल जाएगा 13। कहीं कोई दिक्कत, सॉल्यूशन में कहीं कोई दिक्कत क्या। अरे n को यहाँ से गुना किए -7, ठीक है, और फिर -7 को -1 से गुना किए, तो यहाँ पर इस तरह से आया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, दिक्कत तो पूछ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, पूरा डाउट क्लियर कर देंगे सर, ठीक है। कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP 5, 14, 23 डॉट 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 इज 239? वही पूछ रहा है कि कौन सा टर्म पूछ रहा है, मतलब टर्म पूछ रहा है, मतलब n पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो आओ निकालते हैं। a बराबर 5 होगा, d बराबर 40 - 5 9 होगा, n बराबर क्वेश्चन मार्क। Tn का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, और n का मान हमारा 27 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, ये 9 है, ये क्या है, 9 है, ठीक है। 9 को n से गुना करेंगे 9 होगा ना, इसलिए ये 9 है, ये भी 9 है। समझे क्या। चलो सर, अगला क्वेश्चन है 10। इज 128 ए टर्म ऑफ द सीरीज 6 + 11 + 16 + डॉट डॉट डॉट? बोल रहा है क्या 128 जो है वो इस AP के सीरीज का टर्म है। मतलब ये 128 किसी भी नंबर ऑफ टर्म में स्थापित है क्या, इस AP में 128 है कि नहीं, ये चेक करना है। क्या ये AP में 128 है कि नहीं, ये चेक करना है। तो बिल्कुल चेक करेंगे राजा, क्यों नहीं चेक करेंगे सर। 10 का यहाँ पर आंसर देखो, a बराबर हो गया 6, ए का मान यहाँ पर 6 है, जानते हैं फर्स्ट टर्म है। डी का मान सेकेंड माइनस फर्स्ट घटाएंगे तो 5 होगा, एन का मान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू टी। अब यहाँ पर हम लोग Tn का मान जानते हैं 128, हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ यार Tn जो नंबर ऑफ टर्म है वो 128 है, मान के चलेंगे कि 128 है। फिर चेक करेंगे कि n यहाँ पर क्या आता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो n का मान यहाँ पर 25.4 होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल सर, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म है वो पॉइंट में आता ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म 13, 14, 15, 25 आएगा, 26 आएगा, 25 के बाद 26 आएगा, 27 आएगा, 0.4 थोड़ी आता है। तो ये नॉट ए टर्म। समझा क्या। चलो, अगला क्वेश्चन है। फिर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन 11, द 9th एंड 19 टर्म, जो नंबर टर्म है उसका कौन सा है, वो 35 है नंबर टर्म, और 19 टर्म क्या है, 75 है। तो यहाँ पर सीरीज बताना है और 20वां टर्म बताना है। आइए देखते हैं। चलो, तो T9 बराबर 35 होगा, T9 बराबर 35 होगा, तो हम लोग कर सकते हैं क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 35। सर n का मान 9 है तो 9 माइनस वन 8d होगा। हाँ सर, a प्लस 8d इज इक्वल टू 35। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के रेडी हो गया। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, T9 इज इक्वल टू 75, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 75। 19 का n का मान यहाँ 19 है तो 19 में से 18 आ गया, a प्लस 18d बराबर 75। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, घटाने पर हमारा d का मान आ जाएगा 4। ऐसे घटाएंगे, a कट जाएगा और 80d माइनस 8d 10d हो जाएगा, और 75 में से 35 करेंगे 40 हो गया, और d का मान 4 हो गया। डी का मान निकल गया। ए का मान किसी भी इक्वेशन में से निकाल लेंगे, जैसे हमने पहला इक्वेशन से निकाला है, a प्लस 8d इक्वल टू 35, ए बराबर 35, ये 35, ये वाला 35 है, माइनस 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 32 घटा देंगे आएगा 3, ए बराबर अपना आ गया 3। समझे क्या राजा? अब हमें T20 निकालना है, तो ए का मान 3 है, डी का मान 4 है, वही वाला बात, और वही घिसा पिटा अपना फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान पुट करेंगे, एन का मान 20 पुट करेंगे, डी का मान क्या पुट करेंगे, बोलो 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 बोलो, दिखाया सो यहाँ पर 4, तो 4 पुट करेंगे, आंसर आएगा अपना 79। समझा क्या? यस सर समझ गए, यस सर समझ गए। चलिए सर, क्वेश्चन है हमारा 12, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर डी का मान निकालना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, मतलब ए का मान दिया है 5, और 11 टर्म दिया हुआ है -5। तो क्वेश्चन मार्क क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। आओ ना निकालते हैं। तो हमारा ए का मान यहाँ पर 5 दिया है, वही हम लिख दिए T1 इज इक्वल टू ए, है ना। तो T1 ही तो ए होता है, और T1 बराबर 5 है, ए बराबर 5 है, तो उतना यहाँ देखना नहीं है हम लोग को, ठीक है, ये सब देखना नहीं है हम लोग को। ए का मान 5, ए का मान 5 है, ए का मान 5 निकल गया। T11 बराबर -5 है, तो T11 बराबर क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान क्या है, तो यहाँ से उठा कर लिख दिए ये वाला 5, एन का मान 11 है, तो 11 में से 1 घटाए 10, और डी का डी लिख दिए। सॉल्व करेंगे, डी बराबर -1, कॉमन डिफरेंस निकल गया आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है 13, इफ़ द 11th टर्म ऑफ एन AP 44 और 16th टर्म इज 99, तो 11th टर्म 44 है और 16वां टर्म 19 है, तो 20वां टर्म निकालना और AP का सीरीज भी निकालना है। क्वेश्चन देख लिए ध्यान से, आंसर देखिए। T11 बराबर, वही दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला T11 का मान क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। T11 है 44, a का a, और 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आएगा, d। तो पहला इक्वेशन हमारा तैयार हो गया है। दूसरा इक्वेशन T16 बराबर क्या है, 19 है, तो T16 बराबर क्या करेंगे, a प्लस 15d कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। 19 बराबर a प्लस 15d, ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। ये 15 कहाँ से आया सर, n माइनस वन जो किए ना, तो 16 में से एक घटा के 15 आएगा ना, वही वाला 15 लिख दिया राजा। तो दो इक्वेशन तैयार हो गया, और दोनों इक्वेशन को घटाएंगे, घटाने के बाद d आएगा हमारा -5, क्योंकि a कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 5d होता है, d बराबर -5। इक्वेशन 1 से हम लोग a निकाल लिए 94, इक्वेशन 1 से निकाले हैं, ये इक्वेशन 1 था, यहाँ पर डी का मान पुट कर दिए -5, ए का मान निकाल लेंगे आराम से। चलिए सर, अब हमको T20 निकालना बहुत आसान हो जाएगा। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे, सारा आंकड़ा पुट करेंगे, T20 -1 आ गया हमारा। AP सीरीज पूछ रहा है, तो पहला टर्म 94 था, दूसरा टर्म क्या होगा, 94 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि डी का मान -5 है, तो 89, और तीसरा टर्म 84। इसी तरीके से सो ऑन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख तू भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मिडिल टर्म निकालना है। यहाँ पर 3, 5, 7 है, और डॉट 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 51। तो राजा, मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, एन का मान हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे मिडिल टर्म। आ जाओ ना निकालते हैं, आ जाओ ना निकालते हैं राजा, वेट करो। हाँ, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान यहाँ पर 3 है, डी का मान 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है, एन का मान क्वेश्चन मार्क, एन का मान क्वेश्चन मार्क। Tn इज इक्वल टू 51 है, ये पहले से दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाएंगे। 51 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 2। मुझे लगता है सर आप समझ रहे हो, जान रहे हो कैसे करना है। अब 2 को n से गुना करेंगे, बार बार तो कितना बार तो कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाया तो उसमें भी कितना क्वेश्चन किए थे, आपको आ रहा है, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। किस तरीके से बनाना बस ये बता रहा हूँ। 3 प्लस 2n माइनस 2, 51 बराबर क्या होगा 2n प्लस 1। अब
51 में से एक को घटा देंगे तो 50 आ गया, 2n का 2n हो गया, n बराबर 50/2 25 आ गया। 50/2 करेंगे तो 25 न आएगा, भागा करेंगे तो यही बात है, n का मान निकल गया 25। अब मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ऑड में है इसलिए हम लोग एक जोड़ के निकालेंगे, तो n+1/2 तो 26/2 13 टर्म आ गया, तो 13वां टर्म है। तो 13वां टर्म में कौन सा स्थापित है, तो T30 लगाएंगे, वही घिसा पटा फॉर्मूला a+n-1 × d, पूरा पुट डाउन करेंगे, a का मान, n का मान 13, d का मान 2, पुट डाउन करेंगे, T13 = 27, आंसर हो गया। समझे क्या? यस सर। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये बढ़िया क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे पूछेंगे, आपको ये वाला हम आपको देंगे, है ना, क्यूजी देंगे ये वाला। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है। AP है 5K11, 5K11 के का मान बताओ आराम से। यहाँ पर A का मान हमारा सर 5 है और D का मान हमारा क्या होगा, K बराबर क्या होगा, मान के चलेंगे कि जब तीनों को टर्म है तो तीनों को टर्म है तो T3 = 11 हो गया। आओ ना निकालते हैं, देखो A का मान 5, D का मान यहाँ पर K-5 होगा, या तो ये मान सकते हो, ये मत मानो, K-5 मानो, जो मानना मानो। Tn बराबर a+n-1 × d, Tn बराबर 11, A का मान 5, n का मान 3, क्योंकि तीन टर्म है तो 3-1, और D का मान क्या होगा, K-5। अभी देखिए 5 का 5 लिख देंगे, 3 में से घटाएंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब 2 को गुना करेंगे K से तो 2K, और 2 को गुना करेंगे -5 क्या होगा, -10। समझा क्या? चलिए सर, कोई डाउट नहीं है। अब 5 में से -10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा +2K। क्लियर? अब पुट डाउन आंसर आपको निकल जाएगा सॉल्व करते ही। -5 को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 16 आ गया, 16 बराबर 2K, के बराबर 8। थैंक यू सो मच। ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होते हो तो ज्वाइन हो जाना। चलिए, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, साथ साथ सब्सक्राइब करना। क्यों करे सर आपका? अरे आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई बाहर से तो कोई आएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे में तो सारा चैनल बंद हो जाएगा, तो वो समझ लो आप लोग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।